प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें सिखाता है, इसलिए प्रभु में और उसके यानी प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि बलवंत बनने के ऊपर हमारा बहुत ध्यान रहता है। मजबूत बनना, बलवंत होना। आप अपने बच्चों के ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं कि बच्चे बलवंत बन जाए, मजबूत बन जाए। आप अपनी भी सेहत के ऊपर ध्यान रखते हैं कि हम भी बलवंत रहे, मजबूत रहे, क्योंकि यदि हम कमज़ोर रहेंगे तो बीमारी हमें पकड़ लेगी, और यदि हम कमज़ोर रहेंगे तो बार बार बीमार होते जाएंगे और कमज़ोरी के कारण हम ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए मजबूत होने के ऊपर हर कोई ध्यान रखता है, और ज़्यादातर हम अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं कि वे मजबूत बनते जाएं, बलवंत बनते जाए। लेकिन ये जो हमारा मजबूत बनने के ऊपर ध्यान रहता है, वो शारीरिक बातों के बारे में रहता है। हम शरीर के बारे में सोचते हैं, बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, खुद भी अच्छा खाए, ताकि हम मजबूत बनते जाए। और इस बात को हमने कोरोना के महामारी के दौरान बहुत अनुभव किया। डॉक्टर लोग भी बार बार सलाह देते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाया करो ताकि आप मजबूत बन जाओगे, और ताकि आपके शरीर कोई बीमारी छुएगी नहीं। यदि आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आपको कोरोना बहुत जल्दी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी मर जाओगे। हम शरीर का ख्याल इतना ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा अच्छा खाना पीना और शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को मजबूत बनाना, ये गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ये करना चाहिए। परंतु इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना है और आत्मा को अच्छा खिलाना पिलाना है, ताकि आत्मा मजबूत बन जाए, बलवान हो जाए और कोई शैतान की आत्मा उसे निगल न पाए। वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। प्रभु में, यीशु में और उसके शक्ति के प्रभाव में, उसकी ताकत में, उसके सामर्थ्य में बलवान बनते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु में बढ़ते जाना है और आत्मिक बातों को ग्रहण करके, आत्मिक भोजन को लेकर, आत्मिक खाना पीना लेकर हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाते जाना है। हमें आत्मा की ताकत की ज़रूरत है, आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है। और यदि आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसका मतलब हमारी आत्मा बलवान है, मजबूत है, और शैतान हमें कभी निगल नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पूरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। दिखने में तो हमें आसपास बड़ा उजियाला दिखाई देता है, दिन भर हम सूरज का उजियाला देखते हैं, रात को हम इलेक्ट्रिसिटी के उजियाले में रहते हैं, तो हमें लगता है अंधकार है कहाँ पर। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि संसार अंधकार से भरा है, और ये आत्मिक अंधकार है जो मनुष्यों के हृदय में है। ये आत्मिक अंधकार है जो पूरे संसार में फैला हुआ है, और अंधकार का राजा है शैतान, जो हर मनुष्य का विनाश करने के लिए दिन रात कोशिश करता है। वो हर मनुष्य के पीछे पड़े रहता है, वो उनको लालच में गिराता है, पाप में गिराता है, क्योंकि एक बार हमने पाप किया कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। मनुष्य को पाप में गिराने के लिए शैतान को बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि जब वो पाप में गिर जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है और फिर शैतान उसे बड़े दुख के खाई में गिराता है। बीमारियाँ, संकट, दर्द उसकी खाई में मनुष्य को गिराता है और अंत में उसकी आत्मा का वो विनाश करता है। और इसलिए दिन रात वो हर मनुष्य के पीछे पड़ा है और कितनी सारी आत्मा को वो निगल रहा है, निगल रहा है, निगल रहा है। कैसे वो मनुष्य को निगल सकता है? क्योंकि लोग आत्मा में दुर्बल है, कमज़ोर है और उसके कारण शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो उन्हें निगल डालता है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का अनुग्रह हम सब पर हुआ है। आप यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के चरणों के पास, अपनी इच्छा से या अपनी ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की ताकत से आप यहाँ पहुँचे हो। और पूरे संसार भर में जितने सारे लोग परमेश्वर के चरणों के पास बैठते हैं, प्रभु यीशु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, सबों के ऊपर स्वर्ग से बड़ा अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो दुष्ट हमें निगल डाले। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, अपना लहू बहाया है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें, हम पापों से मुक्त हो जाए, हम धर्मी बन जाए, ताकि धरती पर हम परमेश्वर के आशीषों को बहुतायत से पाए और ये जिंदगी के बाद हमें वो अनंत जीवन प्राप्त हो जाए कि हम परमेश्वर के घर में पहुंच जाए और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहे। ये उस महान परमेश्वर की हम सब के बारे में इच्छा है और योजना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफ़र करना है और इस सफ़र में कमज़ोर पड़ के काम नहीं होगा। यदि हम कमज़ोर पड़े तो दुश्मन हमारे पीछे जो पड़ा है वो हमें तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए वचन हमें सलाह दे रहा है, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। ऐसे आत्मा में मजबूत बनो कि शैतान आपके पास आने के लिए भी डरेगा। ऐसे आत्मा में मजबूत बनते जाओ कि आपके बोलने से शैतान भाग जाएगा। ऐसे आत्मा में मजबूत बनते जाओ कि शैतान की कोई भी ताकत या कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। वो बहुत सारी योजना बनाता है, पर यदि हम बलवान हैं, आत्मा में बलवान है, तो उसकी कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल नहीं हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी बात यह है कि लोग अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आत्मा के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और ऐसे भी लोग संसार में हैं जो आत्मा के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शरीर का ख्याल ज़रूर रखना। शरीर भी एक परमेश्वर का वरदान है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा आत्मा का रखना चाहिए, क्योंकि शरीर मिट्टी से बनाया है। ये हमारे साथ कब तक रहेगा? 50 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, उसके बाद ये मिट्टी हो जाएगी। आदि मानव को परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तू फिर एक बार मिट्टी में चला जाएगा। हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। 60 साल रहेगा, किसी का तो 20 साल 30 साल ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहेगा। और कई कबार हम देखते हैं दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 के पार हो जाती है। लेकिन 100 के पार कितने साल? 1 साल, 2 साल, 10 साल, बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यानी शरीर की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, शरीर मिट्टी में चला जाता है। परंतु हमारी आत्मा अविनाशी है,
ये मरेगी नहीं, ये अनंत काल जीवित रहेगी। और इसीलिए जो अनंत काल रहेगी उसी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। शैतान हमें बीमारी तो ज़रूर देता है, पर उसे दिलचस्पी हमारे शरीर में नहीं है, उसे दिलचस्पी हमारी आत्मा में है। उसको आत्मा का विनाश करना है। वो शरीर को बीमारी देता है, शरीर को ताड़ना देता है, शरीर को सताता है, पर उसका ध्यान आत्मा के ऊपर है, उसे आत्मा का विनाश करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ज़रूरी है कि हमें आत्मा को मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है। और ये मजबूत हम कैसा बना सकते हैं? जो चीज़ें हम खाते हैं, फल खाते हैं या मछली खाते हैं या मटन खाते हैं या और भी अच्छी अच्छी सब्जियां खाते हैं, उनके द्वारा हम शरीर को अच्छा बना सकते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने मन को परमेश्वर के बातों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, यानी परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तब हम आत्मा में बलवान बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जब प्रार्थना में पहली बार आते हैं, उन्हें कोई बीमारी या परेशानी होती है और किसी के कहने से वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उनके मन में पहला सवाल ये आता है, कितने बार आना पड़ेगा? 4 बार, 9 बार, 15 बार? लोग पूछते हैं कितने बार आना पड़ेगा? किसी ने कहा था हमको कि यहाँ आने के बाद बीमारी निकल जाती है, परेशानी निकल जाती है। तो ये बताइएगा कि हमें कितने बार आना है? तो उनको जवाब देने के लिए आप में ऐसे लोग अच्छे हैं जो गए 10 साल से सेवकाई से जुड़े हैं, 15 साल से जुड़े हैं। आप बता दीजिएगा कितने बार आना है? आप कितने बार आ गए? आप गिन भी नहीं पाओगे। उतने बार आप प्रभु के घर में आते रहे, आते रहे, आते रहे। इससे क्या हो गया है? इससे आपकी आत्मा मजबूत बनते जा रही है, बलवान बनते जा रही है। कोई लड़का स्कूल में एडमिशन लेगा, एक दिन जाकर आएगा और कहेगा हो गई मेरी पढ़ाई। स्कूल में ही जाना था ना, आ गया जाके मैं, टीचर ने पढ़ाया भी, हो गई पढ़ाई। अभी क्या कल बैंक में नौकरी मिलेगी? एक दिन स्कूल में जाकर आ गया, कल बैंक में नौकरी मिलेगी या किसी कंपनी में मैनेजर बन जाएगा? दुनिया की एक नौकरी को पाने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है? ये तो शारीरिक बात है। नौकरी भी शारीरिक बात है, क्योंकि हम पैसा कमाते हैं। पैसा किसके लिए? पेट के लिए। पेट तो शरीर का ही भाग है। यानी हमारी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद नौकरी, नौकरी के बाद पैसा कमाना, ये सारी बातें भी भौतिक है, शरीर से जुड़ी हुई है। इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। तो एक शारीरिक बात के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल की पढ़ाई इतनी भारी हो गई है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी पढ़ना पड़ता है। इतनी भारी पढ़ाई हो गई है, तो भी माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी फीस डाल के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, खुद भी उसमें मशगूल होते जाते हैं ताकि हमारा बेटा आगे बढ़े, हमारी बेटी आगे बढ़े। मुझे नहीं समझता आगे बढ़े 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 यानी कहाँ बढ़े, कहाँ जाएंगे? जाकर बम्बई से निकलकर अमेरिका जाएगा, वहाँ भी बैठेगा, वहाँ से आगे कहाँ जाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दुबले पतले हो गए हो और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको एक टॉनिक देते हैं ताकत के लिए। वास्तविकता में वो ताकत के लिए नहीं रहता है, भूख को बढ़ाने के लिए रहता है। और आपको कहते हैं टॉनिक लेना और इसके साथ साथ ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें खाओ। उसमें बहुत महंगी महंगी बातें भी रहती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होता है, बादाम खाओ, काजू खाओ और क्या क्या रहता है।
और ये सब चीज़ें खाते जाओ तो आपको ताकत आ जाएगी। आप घर पे आ गए, आपने 1 स्पून टॉनिक ले लिया, इतने से ड्राई फ्रूट खाए, 2-4 फल खाए, बस आज के बाद मैं बलवान बन जाऊंगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये तो आप अच्छे से समझते हैं। यदि शरीर की बात इतने अच्छे से समझते हैं तो आत्मा की बात को भी समझना ज़रूरी है। यदि एक बार फल खाने से या एक बार ड्राई फ्रूट खाने से आपकी कमज़ोरी नहीं जा रही है, एक दिन स्कूल में जाने से आपको अगले दिन नौकरी नहीं मिलती है, 1 महीना भी स्कूल में जाने के बाद भी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो परमेश्वर के चरणों के पास कितने दिन तक आना है, कितने समय तक आना है। सत्य ये है कि हमारी सच्ची जगह परमेश्वर के चरणों के पास ही थी, लेकिन हमने अपने पापों की वजह से वो जगह छोड़ दी और अंधकार की जगह को चुन लिया। अभी परमेश्वर वापस हमें अदन की बटिका में बुलाना चाहता है। मेरे पास आओ और मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे पास आओ और मेरे प्रेम में बने रहो, तो क्या हो जाएगा? तुम मुझे जुड़े रहोगे और मेरे से ताकत बहते रहेगी, सामर्थ्य बहते रहेगा, ज्ञान बहते रहेगा, जिससे आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। आप आत्मा में मजबूत बनते जाओगे और वो दुष्ट आपसे भागते रहेगा। उसकी कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में घटना को पढ़ते हैं। एक अमीर जवान प्रभु यीशु के पास आया था और वो इस बात को जानना चाहता था कि अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना ज़रूरी है। प्रभु ने शुरू में उसको आज्ञाएं बताई। माँ बाप की आज्ञा को मानना, हत्या नहीं करना और ऐसी जो आज्ञा है झूठ नहीं बोलना। जब इस जवान ने उस बातों को सुना, उसने जवाब दिया, ये तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, इन सारी आज्ञाओं का मैंने पालन किया है। प्रभु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परिपूर्ण बनना चाहता है, तो जो कुछ तेरे पास है, तेरी संपत्ति जायदाद जो है, उसे बेचकर कंगालों को डाल दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। हालेलुया। बताने वाला दुनिया की नज़र में एक मूर्ख आदमी था, क्योंकि दुनिया क्या करती है? पैसा इकट्ठा करने के पीछे दौड़ती है। हम बाइबल में ये भी पढ़ते थे कि जब प्रभु धन के बारे में कुछ सिखाता था, शास्त्री और फरीसी उसको हंसते थे, ये पागल मनुष्य है, धन ही तो सब है, संपत्ति तो सब कुछ है, और ये क्या बता रहा है, ये पागल है। शास्त्री और फरीसी यीशु को हंसते थे। दुनिया की नज़र में एक मूर्ख मनुष्य था और ये मूर्ख मनुष्य की सलाह थी, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी। बाइबल में आगे लिखा है, यह धनवान मनुष्य नाराज होकर, निराश होकर वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी संपत्ति को कंगालों को बांटूं, मैं खुद कंगाल बन जाऊं और यीशु के पीछे चलूं, मुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, ऐसा वो बता रहा है। बात का किसी ने देखा है, बाद में क्या हो जाएगा कौन जानता है, लेकिन आज वो मुझे कंगाल बनने के लिए बता रहा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति को कंगालों को बांट दूं। ये मुमकिन नहीं है। ये बड़ा नाराज होकर यीशु के पास से चला गया। आप मुझे बताओ वो कहाँ चला गया? उसके लिए छिपने की जगह कहाँ है? जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि ये दुनिया की नज़र में एक मूर्ख मनुष्य है, क्योंकि उसकी सलाह दुनिया को मूर्खता लगती थी। इसीलिए उसके पीछे चलने वाले सारे लोग यानी उसके चेले भी दुनिया के लिए मूर्ख और पागल लोग हैं। लेकिन यही मनुष्य
आसमान से बादलों के ऊपर सवार होकर धरती पर आने जा रहा है। वो अपने न्याय के आसन पर बैठेगा, उसके सामने सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे और वो हर किसी का इंसाफ करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ न्यायाधीश यही है। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। यीशु मसीहा संसार का इंसाफ करने जा रहा है। वो न्यायाधीश है। वो पहली बार आया था उद्धार करने के लिए। उसने अपना प्राण त्याग कर मनुष्यों का उद्धार किया। यह उसका पहला आगमन था। अभी दूसरा आगमन हो जाएगा जब वो आसमान से आएगा। पहली बार वो आया था तब उसने बच्चे के रूप में जन्म लिया था। वो एक बालक के रूप में पैदा हुआ था, तो कोई नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। बहुत थोड़े लोग ही जान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब दूसरी बार आएगा पूरा संसार जानेगा, पूरा संसार। क्योंकि दूसरी बार वो कहाँ चरने में पैदा नहीं होगा, वो आसमान के बादलों पर सवार होकर आएगा। उसके साथ स्वर्गदूतों की बड़ी सेना होगी। स्वर्गदूत तुरही बजाते रहेंगे और ऐसे महिमा के साथ उसका धरती पर आना हो जाएगा और वो पूरे मानवता का इंसाफ करेगा। ये अमीर मनुष्य भी उसी में होगा। जिनका इंसाफ हो जाएगा उसी में अमीर मनुष्य भी होगा जो यीशु को छोड़कर निकल गया था। उसे भी यीशु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और अपने कामों का लेखा देना है। तब वो अपनी छाती पीट पीट कर कहेगा, भला होता यदि मैं उस समय उसकी बात को मानता। अच्छा होता कि मैं उस समय उसकी बात को मानता। मैं तब नाराज हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा ये क्या बोल रहा है और मैं निकल पड़ा। लेकिन आज मुझे उसी के सामने खड़ा होना पड़ रहा है और वही मेरा इंसाफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सच्ची जगह परमेश्वर के चरणों के पास है। हमें बहुत प्रार्थना करनी है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, उसके वचनों को पढ़ना है, वचनों को ग्रहण करना है। परमेश्वर के वचनों के बारे में तो लिखा गया है कि ये हमारी आत्मा का भोजन है, इसे बराबर लेना है ताकि हमारी आत्मा मजबूत बनते जाए। वचन कहता है बलवंत बनो, मजबूत बनो, आत्मा में मजबूत बनते जाओ। यदि आप परमेश्वर से अच्छे से जुड़ गए हैं, जुड़े हुए हैं, आप अच्छे से प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ के अनुसार आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप आत्मा में बलवान बनते जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा था जब तक ज्योति है, रोशनी है, तब तक काम करो, क्योंकि बाद में अंधकार आएगा, उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। जब तक रोशनी है तब तक काम करो, क्योंकि बाद में अंधकार आएगा संसार में और उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। ये दुनिया के अंत के समय का वर्णन है। बहुत कठिन हो जाएगा परमेश्वर के पास आने के लिए, बहुत कठिन हो जाएगा विश्वास को बनाए रखने के लिए, बहुत कठिन हो जाएगा परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। और इसकी एक झलक कोरोना के महामारी के दौरान परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दिखाई। कभी ऐसा हुआ नहीं था, ऐसी घटना हुई, एक साथ पूरा संसार, पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई। जो लोग प्रार्थना घर में 6 महीने में एक बार आते थे, साल में एक बार आते थे, वो भी बार बार फ़ोन करके हमें बताते थे हम बहुत तरस रहे हैं, हम बहुत तरस रहे हैं प्रार्थना घर में आने के लिए, हम बहुत तरस रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो बस एक झलक थी, लेकिन महासंकट का समय आने वाला है।
जिस समय परमेश्वर के पास पहुंचना कठिन हो जाएगा, विश्वास को बनाए रखना कठिन हो जाएगा, प्रभु के साथ जुड़े रहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि आसपास का माहौल इतना भयानक बन जाएगा, इतना भयानक कि यदि हम दुर्बल रहे तो हम उस भयानक ताकत की वजह से और अंधकार की वजह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है अपनी आत्मा को मजबूत बनाते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देख रहे हैं आपके आसपास और पूरी दुनिया में कैसी घटनाएं हो रही है। कितने लोग खुदकुशी करके अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, कितने लोग जीवन में पूरी तरह से निराश हो गए हैं। क्या चल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई है, घर घर में बीमारियां हैं, लोग बेहाल होते जा रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। इतना काफ़ी मत समझना, सुबह उठकर मैंने बिस्तर पर 2 मिनट प्रार्थना किया, काफ़ी है, पूरा दिन जाएगा। सुबह उठकर बिस्तर पे 2 मिनट प्रार्थना की, वो भी प्रार्थना ऐसी है कि हम प्रभु को काम देकर चले जाते हैं। आज का दिन संभालना, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे काम धंधे के ऊपर आशीष देना। आमीन। क्या कर दिया? प्रभु को काम दे के रखा। दिन भर मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की रक्षा कर, दिन भर मेरे और मेरे परिवार के काम धंधे के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर तुम्हारे आशीष रखना, और आमीन बोल के प्रार्थना को ख़त्म कर देते हैं। लगता है ये प्रार्थना दिन भर हमें चलाएगी। इतनी प्रार्थना यानी बहुत बड़ी प्रार्थना की, ये काफ़ी है। कई भाई बहनें बोलते बाइबल पढ़ने के लिए समय ही नहीं होता है। कई बोलते बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आती है, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आती है। किसी को प्रार्थना करते करते नींद आती है, और किसी के पास तो समय ही नहीं है। प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। तब मैं थोड़े कड़क शब्द से बोलती हूँ, आईसीयू में जाओगे तब समय मिलेगा। सही है ना? अभी समय नहीं है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे घर छोड़ना पड़ता है। आईसीयू में रहोगे तब पूरी रात जागे ही रहोगे, लेकिन 5 बजे घर छोड़ नहीं पाओगे, वहाँ आपको समय मिलेगा। इसीलिए पुराने नियम में लिखा है, जब तक परमेश्वर को पाने का समय है उसे पाते जाओ। ये समय है परमेश्वर को पाने का, ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह की घड़ी है। आज आप यहाँ बैठे हो, अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता अगले रविवार मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता अगले रविवार आप यहाँ रहेंगे और फिर से परमेश्वर के वचनों को सुन पाएंगे या नहीं। इसीलिए परमेश्वर के एक दास कहते थे, मैं हमेशा जब प्रचार के लिए खड़ा रहता था, इस रीति से प्रचार करता था कि ये मेरे ज़िंदगी का शायद आखिरी प्रचार होगा, तो मुझे जितना प्रभु कहे उतना मैं लोगों को बताते जाऊँ। हो सके मुझे दोबारा प्रचार का मौका न मिलेगा, हो सके मैं दोबारा प्रचार के लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा, हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है कि मुझे आखिरी समय दिया है प्रभु ने प्रचार करने के लिए, लोगों को वचन बताने के लिए। तो जितना हो सके उतने अच्छे से मैं लोगों को प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसे हर दिन हर वक्त प्रचार के समय वो सोचते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मैं अच्छा काम करूँगा, परसों से प्रार्थना शुरू हो जाएगी, अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। अभी अगला महीना आ रहा है 1 जनवरी। बहुत लोग पहले ही तय करके रखते, 1 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी से वो शुरू हो जाएगा। ऐसी व्यर्थ बातें मत किया करो। भाई पीजी वर्गीस कहते थे, विश्वास की शुरुआत कल नहीं आज शुरू होती है। आज इस घड़ी विश्वास की शुरुआत कल नहीं हो जाएगी, आज हो जाएगी, इस घड़ी हो जाएगी। जिस वक्त हमारे कान प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और हमारी आत्मा उस वचन को ग्रहण कर रही है, तभी से शुरुआत होती है। 1 जनवरी तो हमारे जीवन में बहुत आकर गए, पर हमारी गंदी आदतें छूटी नहीं है।
1 जनवरी तो हमारे जीवन में बहुत आकर गए, पर हमने बुरे काम को छोड़ा नहीं है। 1 जनवरी बहुत बार आकर गया है, पर हमने भले कामों को शुरू नहीं किया है। 1 जनवरी को कई लोग बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, 4 जनवरी आने के पहले उनका उत्साह खत्म हो जाता है। तो किसी ने तय किया होगा 1 जनवरी से मैं बाइबल पढ़ूंगा। नहीं, आप अपने आप को फंसा रहे हैं। 1 जनवरी से नहीं, आज से आपको पढ़ना है। यदि आप इसके बारे में लापरवाही है, समय मिला तो पढ़ते हैं, समय नहीं मिला तो नहीं पढ़ते हैं, ये लापरवाही करना बंद कर दो। शरीर कमज़ोर पड़ने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, आत्मा कमज़ोर पड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने शरीर को नहाना एक दिन आप भूल गए या काम की वजह से नहीं हो सका तो भी चलेगा, आत्मा को धोना हर दिन होना चाहिए। सबों को क्षमा करना, पश्चाताप करना, पापों की क्षमा मांगना, ये आत्मा को नहाना है, हर दिन होना चाहिए। शरीर को एक दिन नहाने के लिए आपको नहीं जमेगा तो भी चलेगा, लेकिन आत्मा हर दिन धोनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं वो करूँगा, ऐसी बातें मत करो। आज से शुरू करो, निरंतर प्रार्थना करो, नियमित रूप से प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना में यानी प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के साथ लगातार जुड़े रहो। साथ ही साथ हर दिन बाइबल पढ़ो, वचन को ग्रहण करते जाओ और वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करते जाओ। बदलाव, ऐसे मत बनो जैसे कि नदी में पत्थर रहता है, 50 साल के बाद भी आप उसको निकालोगे और तोड़कर देखोगे तो अंदर ज़रा भी पानी गया हुआ नहीं रहता है। उस पत्थर की तरह मत बन जाओ। नदी में रहे हुए पत्थर जो 50 साल या 100 साल भी अंदर रहता है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जाता है। वैसे कई लोग परमेश्वर के घर में तो आते हैं, हालेलुया बोलते, तालियां बजाते, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव करो। परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर देता है। वो चाहता है कि हमारा दिल बदलते जाए, हम शुद्ध बनते जाए, शुद्ध बनते जाए। हमारा जीवन, हमारी आत्मा जो पहले टेढ़ी थी वो सीधी बनते जाए। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाए ताकि हम उसके साथ जुड़े रह सके और वो दुष्ट यानी शैतान हमें निगल नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भाई बहने आज पहली बार आए होंगे, आपके भी मन में सवाल होगा और कितने बार आना है। शायद आपको इस प्रवचन के द्वारा सवाल मिल गया है। कोई दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, आपके मन में भी सवाल होगा। लेकिन मुझे लगता है 3 बार आने के बाद कोई सवाल नहीं करता है, आते जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे बस उसकी ज़रूरत है और उसके सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु में और उसके प्रभाव की ताकत में, शक्ति में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बलवान होते जाओ। इससे क्या हो जाएगा? आत्मा ऐसी मजबूत बनती जाएगी कि दुश्मन आपसे डरते जाएगा और दुश्मन की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं हो जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो जाएगी और आप अपने आप को तो बचाओगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप आपके परिवार को और आपके आसपास के लोगों को भी बचाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बलवान मनुष्य खुद को भी सुरक्षित कर सकता है और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर सकता है। यदि आप आत्मा में बलवान बन गए तो खुद सुरक्षित रहोगे और आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।